बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन आर डी एंड ए। आर क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम उनके रेडियस को हम आर कहेंगे। आर इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल। डी क्या है? जो दो सबसे क्लोज पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं किसी बॉक्स में, जो सबसे पास वाले होते हैं उनको कहते हैं नियरेस्ट नेबर, और नियरेस्ट नेबर के बीच में जो दूरी होगी उसको कहते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। और ए है, पता है आपको, साइड एज लेंथ, लंबाई साइड की। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा आर डी और ए में? सिंपल क्यूबिक के केस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड सब में ये रिलेशन अलग अलग आता है। आप उसको जल्दी देख लें एक बार कि रिलेशन क्या है, कैसे निकालना है, फिर फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो देखिए पहले सिंपल क्यूबिक को हम बनाते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी बात हम बहुत समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिंपल क्यूबिक जानते हैं कैसा होता है, हर बच्चा जानता है, इसलिए हम इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ये सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर में होते हैं। ये रहा आपका सिंपल क्यूबिक। अब मैं फटाफट एफसीसी और बीसीसी बना लेता हूं ताकि टाइम बच जाए। पहले बना लेते फिर समझा लेंगे। तो ये देखो बच्चों, एफसीसी में पार्टिकल कॉर्नर के अलावा हर एक फेस के बीच में होते हैं। हर एक फेस के बीच में, ऊपर वाले के बीच में, नीचे वाले, दाहिने वाला, बाहिने वाला और सामने वाले फेस के बीच में और पीछे वाले फेस के बीच में। ये एफसीसी बन गया। और बीसीसी बना देते हैं यहां पर भाई। बीसीसी में पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी के सेंटर में होता है, बीचों बीच यहां कहीं होता है। ये बीसीसी बन गया बेटे। अब हमको रिलेशन निकालने क्या करना है? इसमें तो कुछ कंस्ट्रक्शन जरूरत ही नहीं है, बनाना कुछ नहीं है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। एफसीसी में फेस, जो नीचे वाला फेस है, कोई भी फेस ले लो, जैसे नीचे वाला फेस, उसके डायगोनल बना लो, फेस डायगोनल। ये क्या बनाया हमने? फेस डायगोनल। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में फेस डायगोनल तो बनाना ही है, और साथ ही साथ एक और बना लो, फेस डायगोनल के अलावा बॉडी डायगोनल भी बना लो। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फेस डायगोनल क्या होती है, फेस की बीच वाली डायगोनल, और बॉडी डायगोनल जो बीचों बीच निकलती है। अब इनको थोड़ा नंबरिंग कर लो। जैसे इस साइड को आप ए बी नाम दे दो, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी। इसमें ए बी फिर से वही दे दो, लेकिन यहां पे एक नाम सी दे दो। इसमें भी ए बी फिर से वही नाम दे दो इन पॉइंट्स को, और सी नाम तो था ही, और डी इसको दे दो। बस बाकियों को नाम देने की जरूरत नहीं है, इतने से हमारा काम बनेगा। अब आप देखिए, पहले इसमें देखिए 8 पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में कोई पार्टिकल नहीं है। तो इन 8 को मिलने से, टच करने से कोई रोक नहीं रहा है बीच में। ये 8 टच करेंगे। अगर ये 8 आपस में टच कर रहे हैं, 8 टच कर रहे हैं, तो ये दो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि 8 टच कर रहे हैं तो ये दो भी करेंगे। ये दोनों कहां टच करेंगे? बीच में। कैसे टच करेंगे? ये असल में तो छोटा नहीं होगा। मैंने कहा था पार्टिकल दिखाते छोटे हैं, लेकिन सॉलिड में पार्टिकल टच करते हैं, यानी इतने बड़े बड़े होते हैं कि टच करते हैं। तो ये पार्टिकल दिखाने को छोटा किया था, असल में ये इतना छोटा नहीं, इतना बड़ा होगी। ये दोनों टच करेंगे। कहां टच करेंगे? ये दोनों बीच में यहां टच करेंगे। इसको इतना बड़ा बना दोगे और इसको भी इतना बड़ा ही बना दोगे। यूं तो 8 पार्टिकल इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन सबको बड़ा न करना, क्योंकि उससे क्या कंफ्यूजन पैदा होता है। हम सबको सिर्फ जितना समझने की जरूरी है उतना ही बड़ा करेंगे। अब देखो, इस पार्टिकल का रेडियस आर है, इसका रेडियस भी आर है। बाहर का रेडियस छोड़ना पड़ेगा, बाहर का छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका यहाँ का रेडियस ले रहे हैं, इसका भी यहाँ का। बाहर का रेडियस क्यों ले? हम तो ए बी साइड ले रहे हैं। ये साइड होती है किसी भी क्यूब की, वो साइड ए कहलाती है बेटे। तो ये साइड ए है बेटे, यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ। लेकिन ये दोनों पार्टिकल सबसे पड़ोस में भी है, इनके बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, कहीं से भी कोई पार्टिकल बीच में नहीं है, टच कर रहे हैं दोनों। तो नियरेस्ट नेबर हुआ इसका मतलब। और नियरेस्ट नेबर के बीच की दूरी को हम डी भी कहते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी ए के बराबर डी आर है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए आर, ए डी और आर कैसे भी कहते हैं, आर डी और ए कैसे भी कह लो। ए जो है डी के बराबर है, ए और डी बराबर है, लेकिन उसमें 2 आर आ रहे हैं, तो 2 आर के बराबर है। यानी ये फाइनल आ गया अपना ए डी, ए इक्वल टू डी इक्वल टू 2 आर। सिंपल क्यूबिक में ये रिलेशन काम करेगा, याद करना है, रखना है याद। हर बार निकालेंगे नहीं, सिर्फ याद रखना है। ये सीधा न्यूमेरिकल में यूज होगा। ऐसे इसका भी निकालेंगे। अब देखो, इसमें ये साइड ए थी, ये साइड भी ए थी, तो ये वाली साइड क्या होगी? √2a होगी बेटे, √2a, ठीक है। और ये ऊंचाई भी ए होती है, इसकी बात तो हम बाद में कर लेंगे। अभी तो हमें पता है दोनों साइड क्यूब में, तीनों साइड लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब ए होती है। तो ये √2 आ गए बेटे। अब हमने यहाँ पे, यहाँ तो हमने साइड ली थी, ए बी क्या था? ये ए बी के बराबर थे। ये सब किसके बराबर थे? ए बी के बराबर थे। तो यहाँ ए बी के बराबर ये सब थे। ए बी क्या था? साइड या एज। तो यहाँ हमने एज ली थी, यानी एज लेंथ। हम एज लेंथ मतलब ए बी लेके चलेंगे, एज की लंबाई, और उसमें वो ए के बराबर भी आएगी, डी के बराबर भी और 2 आर के बराबर। आ गया आंसर। यहाँ हमने एज लेंथ ली है ए बी, लेकिन यहाँ हम एज लेंथ ना लेकर ये लेंगे फेस डायगोनल। एफसीसी में फेस डायगोनल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फेस डायगोनल, याद रखना दिशान है। फेस डायगोनल क्या होती है? एसी होती है बेटे। देखो ये एसी, और एसी में आप देखिए √2a के बराबर आ रही है। देखो एसी, क्योंकि पाइथागोरस लगा देना, ये राइट ट्रायंगल है। अगर एक साइड ए हो दूसरी भी ए हो, तो हाइपोटेन्यूज जो होती है राइट ट्रायंगल में √2a आती है। तो एसी जो है √2 के बराबर तो आई गई, ये हमने पहले एक दिन प्रूव किया था। ये √2a आ चुकी। लेकिन आगे चलते हैं। ये एसी जो है ना,
इसमें ये पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये वाले पार्टिकल, इसमें यहां से यहां पार्टिकल टच कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों पार्टिकल फेस के बीच में एक पार्टिकल है, जो फेस के बीच में पार्टिकल है वो चारों के बीच में है, यानी चारों को टच कर रहा है, चारों को टच कर रहा है। तो इसको भी कर रहा होगा, उसको भी, क्योंकि चारों को टच कर रहा है तो इन दोनों को कर ही रहा होगा, इन दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब इसके सबसे पड़ोसी यही है, सबसे नियरेस्ट यही तो है, टच कर रहे हैं। तो इसका पड़ोसी ये, मतलब यहां से यहां तक डी हो जाएगा और यहां से यहां तक भी डी, यानी यहां से यहां तक 2 डी आएंगे। डी यहां डिस्टेंस कौन सा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये रहे नियरेस्ट नेबर और ये भी नियरेस्ट नेबर, तो डी और डी आएगा। इसको बड़े एरो से दिखा दी कैसे, तो 2d के बराबर आ रहा है, यानी एसी में 2d भी आ रहा है, 2d भी आ रहा है भाई, ठीक है, 2 डिस्टेंस आ रहे हैं। और एक बात और समझने की, ये पार्टिकल आपसे टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये इतने छोटे नहीं होंगे, बड़े बड़े होंगे। ये पार्टिकल इसको टच कर रहा है, यहाँ बीच में टच करेगा, ये पार्ट इसको भी यहाँ बीच में टच करेगा, यानी ये पार्टिकल इतना छोटा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा, तो ये पार्टिकल होगा। और वो पार्टिकल भी यहाँ से लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा जाएंगे यूं, और ये भी। तो ये तीनों पार्टिकल जो दिखा रखे हैं, जो आपस में टच कर रहे हैं, ये असल में इतने सभी पार्टिकल इतने बड़े होंगे, लेकिन अपने को सिर्फ इतना दिखाना है, ये हो गए तीनों डायगोनल में पार्टिकल, ये 3 हो गए। लेकिन इसका रेडियस ए से लेकर सी तक जब हम लेंगे तो इसका बाहर का रेडियस छोड़ देना है, इसका भी बाहर का रेडियस छोड़ देना है, इसका सिर्फ एक ही रेडियस आर लेंगे, इसका भी एक ही रेडियस आर लेंगे, बाहर का रेडियस छोड़ दो। लेकिन बीच वाले पार्टिकल दोनों रेडियस लेंगे, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, दोनों रेडियस आ रहे हैं, इसका तो बीच में आ रहा है, तो ए से लेकर सी तक 4 बार आर आ रहा है, यानी 4 आर आ रहा है। तो ये अपना रिलेशन आ गया। लेकिन अपन इस रिलेशन को ऐसे नहीं छोड़ के ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि ए जो हमेशा 1 होना चाहिए, जैसे इसमें ए 1 था, डी भी 1 था और आर डबल था, 2 था, पर ए तो 1 था ना बेटे। सभी में आप ये कोशिश करेंगे जब भी रिलेशन निकला है तो ए को 1 कर लेना। अब ए को 1 करने का तरीका क्या है कि √2 गायब होना चाहिए, सबको √2 से डिवाइड कर दो। जब इसको √2 से डिवाइड करोगे तो ए ही आ जाएगा, और जब 2 को √2 से करोगे तो आंसर √2 आएगा, √2d। और 4r को भी जब √2 से डिवाइड करोगे तो 4 जब √2 से डिवाइड होगा तो 2 √2 बचेगा, करना 4 को √2 से डिवाइड, और r तो आ ही रहा है। तो ये रिलेशन आ जाएगा इसको सॉल्व करने का, सबको √2 से डिवाइड कर दो तीनों को, तो ये सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा a = √2d = 2 √2r। ये होता है एफसीसी में। इसी तरह से हम बीसीसी में चलते हैं। बीसीसी में देखिए आप, साइड ये a होती है, ये साइड भी a होती है, पता है, और ऊंचाई भी a होती है। पहले तो ये राइट ट्रायंगल देखा था आपने, इस राइट ट्रायंगल में आप जानते हैं कि अगर ये a हो और ये a हो तो ये लंबी साइड जो होगी AC, ये √2a आती थी, पहले भी आई थी √2a। अब ये भी तो राइट ट्रायंगल है बेटे, पहला राइट ट्रायंगल ये था लेटा हुआ, छोड़ दो इसको। अब यहाँ देखो खड़ा राइट ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज ये रही बॉर्डर डायगोनल, तो एक साइड a है, ऊंचाई भी a है और बीच की साइड √2a, दो साइड 90 डिग्री पे √2a और a हो, तो पाइथागोरस लगा सॉल्व करोगे कि CD² = AD² + AC², मतलब CD² = √2a² + a²। सॉल्व करोगे तो आंसर CD का आएगा √3a आएगा। आप करके देखना, √3 आ जाएगा पाइथागोरस लगाकर। तो CD कितने आ गए, √3 आ गई। हमने दिया CD = √3a। कल परसों के आर्टिकल में हमने ये सॉल्व करके दिखाया था कैसे √2 आया और कैसे √3 आया, उसी को देखिए, उस वीडियो में है सब कुछ। अब आगे चलते हैं। CD एक तरह से √3 आ गए, CD a की टर्म्स में क्या आई, √3a। अब d की टर्म में निकालनी है। ये जो बीच वाला पार्टिकल है बॉडी का सेंटर में, 8 पार्टिकल्स के बीच में है, तो 8 को टच करेगा, और 8 को टच करेगा मतलब इन दो को तो करेगा ही। जब 8 को कर रहा है तो इन दो को भी करेगा। इन दोनों को कहां टच करेगा वो तो बात की बात है, पर इन दोनों को टच कर रहा है ना बेटे, क्योंकि ये और ये टच कर रहे हैं, सबसे पड़ोसी है ये, तो टच कर रहे हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d यहाँ पे भी आएगा और इसका भी आएगा d। कितना d आ रहा है बेटे, 2 बार d आ रहा है। CD = 2d, हमने दिया 2d। अब r के टर्म्स में एक बात और, ये पार्टिकल 8 के बीच में है, 8 टच कर रहा है, 8 टच करेगा तो इन दोनों को तो करेगा ही, बीच में है, इन दोनों को करे। जब 8 कर रहा है तो इन दोनों को भी करेगा। इन दोनों को कहां करेगा, इसको तो करेगा बीच में, और इसको भी करेगा यहाँ बीच में। तो ये पार्टिकल इतना छोटा नहीं, असल में इतना बड़ा होगा ऐसा, और वो वाले पार्टिकल भी इतने छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े होंगे, एक्स्ट्रा निकल जाएंगे बाहर, ऐसा कर देना है। अब इसका रेडियस ये वाला लोगे और बाहर वाला छोड़ दो, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेना है, C से D तक, तो इसका बाहर का रेडियस नहीं लेना है, इसका भी बाहर का रेडियस नहीं लेना है, एक रेडियस लेना है बस, इसका भी एक रेडियस। लेकिन इस पार्टिकल के दोनों तरफ, यहाँ से यहाँ भी रेडियस और यहाँ भी रेडियस, दोनों रेडियस लेने पड़ेंगे, बीच में नहीं पार्टिकल। कितने, फिर से 4r आ गया, 4r तो आएगा ही, ये हो गया। अब इस रिलेशन को सिंपलेस्ट करना है, ये √3 है, हमें a चाहिए सिंपल फॉर्म में, सबको √3 डिवाइड कर दो। जब इसे √3 से करोगे तो a आ जाएगा, इसको करोगे तो 2/√3 आ जाएगा d, और इसे भी √3 से करोगे तो 4/√3r। तो ये रिलेशन आ गया a = 2/√3d = 4/√3r। ये रिलेशन है फॉर BCC। इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक का FCC का और BCC का रिलेशन आपको लर्न रखना है। ये था रिलेशन बिटवीन R, D एंड A। R रेडियस, D मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और A मतलब साइड की या एज की लेंथ, वो लिखा है। ये आपको लर्न करना, डेरिवेशन करना भी आना चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूले जो लास्ट में है, मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में पूरी डेरिवेशन नहीं, ये आता है, तो इसको आप कर लीजिएगा।